झूठे प्यार का खेल, आईआईटी दिल्ली की दास्तान, अध्याय 5, टूटती सरहदें। फाइनल इंटरनल्स के बाद प्रोफेसर समीर मेहरा की रातें बेचैनी में गुजरने लगीं। कॉपी चेक करते समय जब उन्होंने अनन्या के नंबर कम करने चाहे तो दिल कहता, वो तुम पर भरोसा करती है, और जब ज्यादा देने का सोचते तो विवेक चीख उठता, तुम शिक्षक हो, भावनाओं के गुलाम नहीं। उस रात वे घर लौटे तो पत्नी सो चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर ठंडी रोटियां पड़ी थीं। समीर ने धीरे से कहा, माया, खाना गर्म कर दो, लेकिन जवाब नहीं आया। माया कई महीनों से उनसे दूर दूर रहती थी। उनके बीच का रिश्ता बस नाम का रह गया था। यही खालीपन अनन्या की मुस्कान में उन्हें सुकून देने लगा था। अनन्या जानती थी कि प्रोफेसर के दिल में उसकी जगह बन चुकी है, लेकिन अभी भी उसे नंबरों की गारंटी नहीं मिली थी। एक शाम उसने सर को ईमेल लिखा, सर, आपसे एक पर्सनल बात करनी है, क्या कल कैंपस कैफे में मिल सकते हैं, सिर्फ आप और मैं। मेहरा ने बहुत सोचा, अंत में उन्होंने हाँ लिख दिया। कैफे में अनन्या ने कॉफी का कप हाथ में लेते हुए कहा, सर, मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे सिर्फ स्टूडेंट न समझें। मेहरा चौंक गए। क्या मतलब है तुम्हारा अनन्या? वह मुस्कुराई और बोली, मतलब यह कि अगर मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं तो आपको बुरा लगेगा क्या? मेहरा के होंठ कांपने लगे। वे कुछ बोल न सके। नेहा ने दूर से यह सब देख लिया। उसने उसी रात अनन्या को रोका, तू हद पार कर रही है। अब यह सिर्फ पढ़ाई या नंबर की बात नहीं रही, तू सीधे सर की जिंदगी से खेल रही है। अनन्या ने ठंडी हंसी हंसी, नेहा, जिंदगी में जो चाहिए उसके लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। सर अकेले हैं, उन्हें अपनापन चाहिए, मैं दे रही हूं, बदले में मुझे वो देंगे जो मैं चाहती हूं। नेहा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अनन्या, ये खेल तुझे कहीं डुबो देगा। लेकिन अनन्या ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। राघव को जब पता चला कि अनन्या अब सर से बाहर मिलने लगी है तो उसका खून खौल उठा। उसने सीधे अनन्या का सामना किया, तुझे शर्म नहीं आती? आईटी में पढ़ने आई है या फिल्मी ड्रामे करने? अनन्या तुनक कर बोली, राघव, तू हमेशा मेरी सफलता से जलता है। मैं जो कर रही हूं अपने भले के लिए कर रही हूं, तुझे तकलीफ क्यों है? राघव ने दांत भींचते हुए कहा, तकलीफ इसलिए है क्योंकि तू अपने करियर, सर की इज्जत और इस संस्थान सबको खतरे में डाल रही है। याद रख, सच ज्यादा देर छुपता नहीं। अनन्या ने घमंड से कहा, सच वही है जो मैं चाहती हूं, बाकी सब झूठ। वे कुछ दिनों बाद मेहरा ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। वे बोले, अनन्या, तुम्हारा प्रोजेक्ट एवरेज है, लेकिन तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं तुम्हें ग्रेस मार्क्स दे रहा हूं। अनन्या मुस्कुराई, थैंक यू सर, आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। लेकिन उसी वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर अजय दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। उन्होंने कुछ न कहा, लेकिन उनके मन में शक का बीज बो गया। अब अनन्या के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वह दोस्तों से कहती, देखना, मैं इस सेमेस्टर में टॉप करूंगी, आईआईटी में मेरी पहचान बनेगी। लेकिन नेहा को उसकी मुस्कान नकली लगती। उसने राघव से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना यह खेल बहुत दूर चला जाएगा। राघव ने सिर हिलाया, हाँ, अब समय आ गया है। समीर मेहरा की जिंदगी भी उलझन में डूबती जा रही थी। घर पर पत्नी सवाल करती, तुम इतने बदल क्यों गए हो? मोबाइल पर कौन सी स्टूडेंट को रात रात भर मेल करते रहते हो? मेहरा चुप हो जाते। उनके चेहरे पर अपराध बोध साफ झलकने लगा। रात को अनन्या अपनी डायरी में लिख रही थी, अब सर पूरी तरह मेरे बस में हैं। अगली बार मैं उनसे और बड़ा वादा करवाऊंगी। यह जीत का रास्ता है और मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी यह चाल अब ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से लौटना असंभव होगा।